हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आपका मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स का। ये पेपर आपके 2024 में हुआ है। पेपर कोड आपको यहाँ पे दिया है B010301T। आपके बुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। दोनों बुक का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एक ही साथ है। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75 नंबर का होता है। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 30 नंबर दिया जाएगा। पर क्वेश्चन पर आपके लिए 3 मार्क्स। उसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। उसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। और लास्ट का जो सेक्शन सी होता है उसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन ए, जिसको हिंदी में कहते हैं खंडा। नोट पॉइंट क्या है? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन मस्ट नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। इसका कहने का ये मतलब है कि आपको जो आंसर राइट करना है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 वर्ड के अंदर आप आंसर लिख सकते हो। और पर क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स। टोटल आपको 10 क्वेश्चन करना है, जिसके लिए आपको 30 नंबर का आपका ये सेक्शन होगा। देखिए क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछे गए हैं। आपका जो पहले का इसमें ए पार्ट है वो आपका है स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ क्या होता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपको उसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। फिर आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे फ्रिजनल और फ्रॉनहोफर पूछा जा रहा है। उसके बाद ये आपका है फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन। फिर आपका ये 5th नंबर है, राइट मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन। उसके बाद ये आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद ये आपका है फर्स्ट का जी वाला पार्ट है, डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे बायो-सेवर्ट लॉ यहाँ पे पूछा जा रहा है। 3 नंबर में आपका ये बायो-सेवर्ट लॉ आपको लिखना है। व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन? डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है? उसके बाद आपका ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, 10वां क्वेश्चन है आपका ये। तो चलिए अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी, जिसको हिंदी में कहते हैं खंडबा। नोट पॉइंट क्या है? अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 150 वर्ड्स। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन पर आपको 6 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। तो 4 आप करेंगे तो आपको 24 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। और इसका जो आपको आंसर राइट करना है 150 के अंदर आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए क्या आया हुआ है। ये आपका है कि शो दैट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट P ऑफ r, फाई इज गिवन एज। ये आपको फार्मूला वहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद ये आपका फैराडेज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, डिड्यूस करना है आपको इसको। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आपका ये 4th क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो नीचे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको इस्टेब्लिश करना है अ रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट्स के बीच का क्या होता है रिलेशन, आपको वो चीज़ इसको एक्सप्लेन करना है 150 वर्ड्स के अंदर। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। उसके बाद देखिए उसी पर आपका जो 3rd नंबर में आया था पॉइंटिंग वेक्टर आपसे पूछा गया था, उसी पर देखिए यहाँ भी वही सेम चीज़ लिखना है डेफिनेशन में। उसके बाद ये आपको सो दैट करके दिखाना है।
तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी आपका सेक्शन बी ही चल रहा है। तो सेक्शन बी यहाँ पे आपका समाप्त होता है, जिसके में आपसे केवल 4 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद देखिए आपका सेक्शन सी आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं खंड सा। नोट पॉइंट क्या है? अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 450 वर्ड्स। पर क्वेश्चन पर आपको 10.5 मार्क्स दिया जाएगा। आपको केवल 2 क्वेश्चन यहाँ पे करना है, जिसके लिए आपको 21 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 4 होते हैं सेक्शन सी में, जिसमें से आपको केवल 2 ही करना होता है। उसके बाद देखिए इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, वैसे तो ये आपका ये 9th नंबर क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10। फिर देखिए यहाँ पे इसका हिंदी में भी दिया हुआ है। नीचे आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ए व बी दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट को आपको यहाँ पे करना है। ये आपका बायोसेवर्ट लॉ पर ही बेस्ड है। तो आपका ये ए वाला पार्ट हो गया, इसका ये हिंदी में। फिर ये आपका बी वाला पार्ट हो गया, और इसका हिंदी में यहाँ पे नीचे है। तो ये था क्वेश्चन पेपर बीएससी 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट नेम आपका फिजिक्स का, और पेपर का नाम आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ये जो पेपर है आपका 2024 में हुआ है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।